नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मन में था आईएएस बनने का सपना, लेकिन सिस्टम ने कर दी हत्या। जी हां, आज प्रहार में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर कब तक छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। कैसे दिल्ली में 3 छात्र कोचिंग सेंटर में मौत के मुंह में समा गए और उस पर हो रही है ठीकरा फोड़ने की सियासत। स्टूडेंट्स की मौत पर नेताओं की बेशर्म राजनीति देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि दिल्ली की सड़कों पर कहीं दौड़ रहा है मौत का करंट, तो कहीं कोचिंग सेंटर ही मौत का सेंटर साबित हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। कल इस कोचिंग सेंटर में जलभराव के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट के फंसे होने की सूचना मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात से सुबह के 2 छात्राओं और 1 छात्र का शव बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के मुताबिक 14 छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। फाइनल राउंड की जो सर्चिंग है वो फिलहाल की जा रही है, लेकिन 3 बच्चों की जिंदगी ये मौत का सेंटर ली गया। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। अभी अगर आप सियासतदानों से जवाब का उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो सियासतदान सिर्फ एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो विपक्ष में बैठी है, जहां सरकार की खामियों को गिनाने की कोशिश कर रही है, तो सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी 15 साल का एमसीडी का बीजेपी का शासन याद दिला रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी ये मिल रही है कि फायर एनओसी की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करके कोचिंग संचालक उसमें अवैध तरीके से लाइब्रेरी चला रहे थे और इसी लाइब्रेरी में अचानक से पानी भरने लगता है और पानी भरने से 3 बच्चों की जान चली जाती है। कई स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। रस्सियों के सहारे बच्चों को बाहर निकाला जाता है। 14 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन इसमें 3 बच्चों की जान चली गई। 3 छात्रों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। पानी का बहाव कैसा था या पानी कितना भरा हुआ था, ये तो लगातार आ रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन लापरवाही ये थी कि जो एनओसी ली गई थी स्टोरेज और पार्किंग के लिए, वहां बच्चों की जान के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा था। उस बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स का हाल क्या है और कोचिंग सेंटर्स कितनी लापरवाही करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती, जिसका खामियाजा 3 बच्चों की जान देकर समझ में आ रहा है। इस लापरवाही का नतीजा यह है कि 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। कल शाम 7 बजे जब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरना शुरू हुआ, उस वक्त की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाती हूं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने भयावह हो गए थे। ये वही कोचिंग सेंटर का बेसमेंट है जिसमें फंसकर 3 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 14 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखिए पानी का बहाव कैसा था। ये बेसमेंट में जैसे ही पानी ने एंट्री ली, वैसे ही कांच को तोड़ता हुआ पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में थे, बेंच पर खड़े होकर अपनी जान बचाने की कोशिश स्टूडेंट्स ने की, लेकिन गंदा पानी और ये गंदा पानी लगातार बढ़ता गया, लेवल बढ़ता गया, बच्चे डूबने लगे। रस्सियां डाली गई, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रस्सी पकड़ने में बच्चों को दिक्कतें हो रही थी। यही वजह है कि ऑपरेशन सुबह तक चला है। अभी भी जो फाइनल सर्चिंग है वो इस पूरे बेसमेंट में की जा रही है। बेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। छात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। छात्र बेबस नजर आ रहे थे, मजबूर नजर आ रहे थे। बेसमेंट में गंदे पानी के बीच में बच्चे फंसे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर जरूर रहे थे, लेकिन ये कोशिश भी नाकामयाब साबित हो रही थी। हालांकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया। 14 स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर है जहां बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन लेते हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को अफसर बनाने के लिए दाखिला दिलवाते हैं। वहां पानी भरने के बाद कैसे 3 बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अभी आपने बेसमेंट के अंदर की तस्वीरें देखी। अब आपको जो तस्वीर में दिखा रही हूँ कोचिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर है। ये हादसे के वक्त का मंजर है। पानी कैसे
मेन गेट से होता हुआ बेसमेंट में घुस रहा है। वो भी आप इस तस्वीर को देखिए, एक रिक्शा आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा, सड़क सैलाब बनी हुई नजर आ रही होगी और यही सैलाब बेसमेंट में जब दाखिल होता है तो 3 बच्चों की जिंदगियां लील जाता है, 3 बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। इस बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे लापरवाही वाली बात यह है कि जो एनओसी थी वो स्टोरेज और पार्किंग के लिए ली गई थी, लेकिन यहाँ जो कोचिंग संचालक है उसकी लापरवाही ये है या उसका लालच ये है कि उसने इस बेसमेंट में भी लाइब्रेरी चला रखी थी जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। जिस वक्त पानी भरा उस वक्त भी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अचानक पानी भरा और बच्चे फंस गए। समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। कल पूरी रात करीब 9 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। स्टूडेंट्स को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ उसकी भी एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। देखिए, पानी मटमैला था, ये पानी गंदा था और इस पानी में डूबे हुए बच्चे या इस पानी में फंसे हुए बच्चों को निकालना रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल हो रहा था। विजिबिलिटी लो हो रही थी। मटमैले पानी में ये देख पाना कि बच्चे कहां पर हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये देख पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि डाइवर्स के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया, बच्चों को बाहर निकाला गया। ये ऑपरेशन कितना कठिन था आप देखिए, एक बेसमेंट है जिसमें पानी भरा हुआ है, बच्चों की संख्या भी पता है कितनी है। ऐसे में उन्हें बाहर निकालने में 9 घंटे का वक्त तकरीबन लगा है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वो बेसमेंट कितना खतरनाक हो गया था, जिसमें अचानक से बाहर भरा हुआ पानी अंदर दाखिल होना शुरू हुआ। बेसमेंट लबालब पानी में भर गया। जैसे ही पानी घुसना शुरू हुआ बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियों पर बच्चे चढ़ नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक रास्ता था इस बेसमेंट से निकलने के लिए। एक और लापरवाही आप इसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता था इस बेसमेंट से निकलने के लिए। वहां पर भी पानी ने अपना कब्जा कर लिया था और ये पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्चे चाहकर भी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे थे। बहाव बहुत तेज था और उसके बाद जब रेस्क्यू टीम को जानकारी मिलती है, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है और फिर उसके बाद बच्चों को निकालने, छात्रों को निकालने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। लेकिन तब तक रेस्क्यू टीम अपना काम पूरा कर पाती, 3 छात्रों की जान चली जाती है।